हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ जो कि 22 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, उधारी ज़्यादा तो नहीं है, महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। और जो जीएमबी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाज़ा है, इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं जीएमपी। तो जीएमपी मैंने आपको बता भी दिया कि एक अंदाज़ा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। बट अभी रेफरेंस के लिए जानते हैं तो 8% के आसपास इसकी जीएमपी अभी लगभग बता रही है, मतलब 10 रुपये पर शेयर के आसपास। और जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से, ठीक है। इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आज शाम तक आ जाएगी तो डिस्कस कर लेंगे, जब अगर जल्दी आ गई तो। बाकी वरना कल की तारीख में आराम से डिस्कस कर लेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो सिंपल भाषा में आपको एकदम इजीली समझा देता हूँ, ठीक है। तो कंपनी जो है, अगर देखा जाए, मेनली दिसंबर 2019 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। सिर्फ 6 साल ही हुए हैं, ठीक है। पहले इस कंपनी का नाम था विहान मेडिकेयर। सितंबर 2023 में इसका नाम बदल कर रख दिया गुजरात किडनी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का आईपीओ, मतलब ये जो कंपनी। और नवंबर 2023 के अंदर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी। मतलब पहले प्राइवेट लिमिटेड होती है कंपनियां और फिर पब्लिक लिमिटेड बन गई। तो ये यहां तक क्लियर है चीजें, ठीक है। मतलब ज्यादा साल नहीं हुए अभी, अपन पब्लिक लिमिटेड या जो भी इसका नाम वगैरह बदल के यूं मान के चले कि 2023 से ही इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो सिर्फ 2 साल हुए, मतलब बहुत कम एक्सपीरियंस है इसको। तो ये टोटल 7 हॉस्पिटल्स और 4 फार्मेसीज ये मैनेज करती है, मतलब ये इसके अंडर में आती है। हॉस्पिटल्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और फार्मेसी जो दवाइयाँ वगैरह जहाँ सेल होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट देती है, एक तो देती है सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं सेकेंडरी केयर सर, जिसमें मिड लेवल का ट्रीटमेंट होता है। दूसरा देती है टर्शरी केयर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा हाई लेवल का, मतलब बड़ी बड़ी सर्जरीज वगैरह होती है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी करती है। टोटल अभी इसकी बेड की कैपेसिटी है, जो बिस्तर होते हैं, वो लगभग 490 बेड्स की कैपेसिटी है। अभी करीबन अगर देखा जाए तो 89 डॉक्टर्स की टीम है इनके पास, 300 से ऊपर नर्सेस वगैरह हैं, बाकी अदर स्टाफ 300 से ऊपर का अदर स्टाफ है। तो ओवरऑल अगर ये सेक्टर को देखें तो ये काफ़ी कॉमन सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर। बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड कंपनियां भी खूब हैं, ठीक है। और कंपिटिटिव सेक्टर है। तो कंपिटिटिव सेक्टर होना, कॉमन सेक्टर होना, उसके अंदर कुछ विशेष होना चाहिए आपके पास। एक तो फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए, वैल्यूएशंस अच्छी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। तो देखिए, इसके एग्जैक्टली अगर फाइनेंशियल्स देखें तो अभी 2023 से ही, मतलब ये कंपनी लॉन्च हुई, जो इसके आंकड़े आना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है 1-2 साल और लग सकते हैं इसके एग्जैक्टली फाइनेंशियल्स आने में। रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो रेवेन्यू प्रॉफिट 2023 में तो 0-0 है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआती अभी हुई है तो एग्जैक्टली में तो टाइम लगेगा। 2024 के अंदर मार्जिन है 31% के आसपास। 2025 के अंदर जो मार्जिन है 23.5%, एकदम डिक्लाइन है। मार्जिन में तो डिक्लाइन, बट प्रॉफिट इसका बड़ा है। तो इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 1-2 साल और ये कंपनी अपने आप को दे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी एक क्वार्टर का भी मार्जिन निकाले तो 35% का निकल कर आता है। हालांकि मार्जिन वगैरह तो अच्छा है, ठीक है, अभी की तारीख में देखे तो। बाकी नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व इसके हाथ में 19.42 करोड़ रुपए के हैं। बोरोइंग्स है 4 करोड़ रुपए की। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है। तो आईपीओ से 1.2 करोड़ रुपीज़ का डेट पे कर रही है। ओवरऑल डेट कंट्रोल के अंदर ही है। अभी की कंडीशन में फाइनेंशियली कंपनी मजबूत नजर आ रही है। ROE 36%, ROC 37%, बढ़िया है। तो यहाँ तक चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। बट ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को अभी 2-3 साल ऐसे कंटिन्यू फाइनेंशियल्स रखने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कुछ बात बनेगी। वरना क्या है कि आने वाले सालों में अगर रिजल्ट डाउन आया तो ये नेगेटिव है, थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मैंने आपको जैसे थंबनेल में मेंशन किया कि आईपीओ लाने में मुझे लगता है थोड़ी सी इन्होंने जल्दबाजी की है, थोड़ा टाइम देना चाहिए था। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस अगर काउंट करें तो जो इसने अपने पीयर्स मेंशन किए हैं
उनमें रेवेन्यू के मामले में काफ़ी छोटी कंपनी है ये। 2025 में अगर रेवेन्यू निकाले तो 40 करोड़ का है। अदर जो पीयर्स हैं उनका रेवेन्यू अगर देखें तो 250 करोड़ से 800 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है ना। तो उनसे बहुत छोटी कंपनी है ये। छोटी कंपनी होना भी रिस्की होता है। इसका पी है 61 का, अदर्स का है 22 से लेकर 55 के बीच में। तो पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस है। प्राइस टू बुक इसका 22 का है, अदर्स का 3 से लेकर 9 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस है। ऐसा नहीं है कि भाई पी छोटी कंपनी है तो पी वगैरह भाई कुछ अलग है, ऐसा नहीं। बट अगर आपने इसका मार्जिन देखा तो मार्जिन कितना ज़्यादा है। तो इतने मार्जिन के बावजूद भी इसकी वैल्यूएशंस इतनी महंगी नज़र आती है। तो वैल्यूएशंस इन्होंने बहुत महंगी दी है। तो फाइनेंशियली अभी की कंडीशन में सही है, बट थोड़ा समय देना चाहिए। बाकी वैल्यूएशंस महंगी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 22 से 24 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड 108 रुपए से लेकर 114 रुपए के बीच में रखा गया है। 128 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज 250 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपीज का है। मतलब T2D सेगमेंट में लिस्ट हो सकता है, जो 5% के सर्किट लगते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर इंट्राडे अलाउड नहीं होता है। मार्केट कैप किसका बनेगा? लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब काफी छोटा मार्केट कैप है, थोड़ा रिस्की सेगमेंट हो जाता है। स्मॉल कैप में छोटी कंपनी है। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 10% का रखा गया है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 99% आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद 71.45% है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी रहेगी और पूरा फ्रेश इशू है, ये अच्छी बात है। बाकी लिस्टिंग डेट है 30 दिसंबर को। और जो फ्रेश इशू का उपयोग अच्छा कर रही है, कुछ हॉस्पिटल को एक अक्वायर करेगी और एक जो हॉस्पिटल ऑलरेडी अक्वायर किया हुआ उसका भी कुछ पेमेंट है, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने में, कुछ कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीज़ आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी के कंडीशन में डिमांड वगैरह क्या है वही देखते हैं। तो अभी जीएमबी जो है अभी 8% के आसपास बता रही है। तो मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 20%, तो 1 पॉइंट, और 10% होती है तो आधा पॉइंट देते हैं। अभी 10% से भी कम है तो अभी 0 पॉइंट दे रहे हैं। बाकी जीएमपी ऊपर नीचे होती रहेगी तो उसके अनुसार पॉइंट आधा या 1 होता रहेगा। वैल्यूएशंस महंगी है, वैल्यूएशंस में 0 पॉइंट मिलता है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। एंकर लिस्ट छोटा इशू है तो नॉर्मली आएगी। बाकी सब्सक्रिप्शन अगर जीएमपी अच्छी रही तो ज़्यादा होगा। तो अभी की कंडीशन में देखते हुए लग रहा है कि जो इसकी बन सकती है रेटिंग, रिस्की टू न्यूट्रल के बीच में बन सकती है। मतलब जो हमारे पैरामीटर्स है वो बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना नहीं करना, वो तो आपको खुद को सोचना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव ये कि फ्रेश इशू है कंपनी का पूरा, कंपनी की ग्रोथ में, कुछ उधारी चुकाने में ऐसा पैसा काम में आने वाला है कंपनी की, अच्छी बात है। फाइनेंशियल देखें तो आज की तारीख में काफ़ी अच्छी नजर आ रहे हैं। डेट वगैरह कंट्रोल के अंदर है। आईपीओ के बाद थोड़ा बहुत और डेट पे कर लेगी, काफ़ी अच्छी बात है। बट फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है 1-2 साल और देने पड़ेंगे। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद भी अच्छी रहेगी, 71.45%, बढ़िया बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो वैल्यूएशंस ज़्यादा है, ठीक है। पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस बहुत महंगी नजर आई। काफ़ी छोटी कंपनी है, उस हिसाब से वैल्यूएशंस तो बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अर्ली स्टेज के अंदर है। ये सेक्टर बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत छोटी कंपनी है अपने सेक्टर की तुलना में कंपेयर करें तो अदर हॉस्पिटल से। ओवरऑल कंक्लूजन मुझे ये लगा कि इन्होंने आईपीओ लाने में थोड़ी सी जल्दी की है। जो आप बैलेंस शीट भी देखें तो मुझे लगता है उसके अंदर भी कुछ कमियां नज़र आ रही है। भाई अभी पूरी बैलेंस शीट ही सही तरह से 4-5 साल की कम से कम आए तो मुझे लगता है बढ़िया रहता है। तो अभी 2-3 साल और लगाने चाहिए थे, उसके बाद आईपीओ लेके आना चाहिए था। तो मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी है। बाकी बहुत छोटी कंपनी है, स्टैब्लिश होने में थोड़ा सा इसको वक्त लग सकता है। वैल्यूएशंस महंगी है, ठीक है। इसकी कुछ बातें अच्छी भी है, ठीक है। बट मतलब अदर जो कंपटीटर्स उनसे कंपेयर करें तो उससे वेल एस्टैब्लिश और भी अच्छी कंपनियां लिस्टेड है, जिनकी वैल्यूएशंस भी अच्छी है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी जल्दबाजी है। अभी अगर कंटिन्यू ये 2-3 साल तक अपने फाइनेंशियल्स ऐसे ही मजबूत रखे तो अच्छी बात है। बाकी वरना रिस्क तो हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मुझे ये आईपीओ ओवरऑल यही कंक्लूजन मैंने आपको बताया, अर्ली स्टेज के अंदर लगा। अभी 1-2-3 साल और देने चाहिए थे। काफ़ी लोग पर्सनली मेरा भी पूछते हैं, तो पर्सनली मुझे तो थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। मुझे लगता है ऐसे आईपीओ को वो मंजूरी भी थोड़ा लेट ही देनी चाहिए, जल्दी में क्यों देते हैं मुझे पता नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।